हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आज एक महत्वपूर्ण विज्ञापन जिसका सभी को इंतजार था, तो ये यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस एसआई का विज्ञापन जारी हो चुका है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या A5DR SI E5 2023-24 के अंतर्गत गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस, सिविल पुलिस अभिसूचना, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, गुल्म नायक पुरुष PAC IRB परीक्षा 2024 अंडर द होम डिपार्टमेंट, सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस इंटेलिजेंट, फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर एंड प्लाटून कमांडर मेल, PAC IRB एग्ज़ाम 2024 का यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 31 जनवरी 2024 है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 फरवरी को लास्ट डेट है। तो ये जिस भर्ती का इंतज़ार सभी एस्पिरेंट को था, बहुत सालों बाद ये भर्ती आ रही है, उत्तराखंड एसआई की भर्ती, और जिसमें सभी कैंडिडेट को कन्फ्यूजन था कि ये भर्ती किस आयोग के द्वारा कराई जाएगी, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग या उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो यहाँ पे लोक सेवा आयोग द्वारा ये भर्ती कंडक्ट कराई जा रही है। तो यहाँ पे भर्ती से संबंधित सबसे पहले हम महत्वपूर्ण निर्देश को यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो पद का नाम है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना। कुल पदों की संख्या है 65 + 43, टोटल 108 पदों पर भर्ती है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है और रिक्तियों का विवरण पदवार, श्रेणीवार, उप श्रेणीवार निम्नवत है। अनारक्षित के लिए यहाँ पे 35 पद हैं, अनुसूचित जाति के 13 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के 2 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 9 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 6 पद, टोटल 65 पद हैं। तो यहाँ पे आप ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, क्षैतिज आरक्षण का विवरण भी यहाँ पे देख सकते हैं। और उप निरीक्षक अभिसूचना LIU में जो हैं 43 पद हैं, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, और रिक्त पद यहाँ पे 65 + 43 108 पद हैं। तो यहाँ पे सभी कैटेगरी के पद दिए गए हैं और कुछ कैंडिडेट द्वारा यहाँ पे कमेंट, कुछ एस्पिरेंट द्वारा कमेंट किया गया था कि आप सिर्फ जनरल की ही पोस्ट के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे सभी कैटेगरी के पोस्टों का विवरण दिया गया है। और दूसरा यहाँ पे है वेतनमान। वेतनमान है लेवल 7 44,900 से 1,42,400, ये वेतनमान लेवल 7 की जॉब है। और जिसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना पद का नाम है, जिसका पद का स्वरूप है अराजपत्रित अस्थाई, नॉन गजेटेड पोस्ट है, जिसमें पेंशन अंशदायी पेंशन मीन्स यहाँ पे NPS जो न्यू पेंशन सिस्टम है, ये इसमें मिलेगी आपको। और आयु की गणना न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष इसमें रखी गई है। तो यहाँ पे जिन कैंडिडेट की उम्र 28 वर्ष से अधिक है, ये इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। न्यूनतम यहाँ पे 21 वर्ष की उम्र होना आवश्यक है और अधिकतम 28 वर्ष से ऊपर 28 वर्ष इसकी आयु सीमा रखी गई है। शैक्षिक अर्हता, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसके संबंध में यहाँ पे भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई भी शैक्षिक योग्यता धारित नहीं होना चाहिए। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट और उसके समकक्ष अर्हता होगी। अधिमान्य अर्हता उनको दिया जाएगा जिस पे NCC B सर्टिफिकेट हो और प्रादेशिक सेना जो में कम से कम 2 वर्ष की सेवा का अनुभव इसमें हो। और नेक्स्ट जो है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना पद पर सीधी भर्ती के लिए पुरुष महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक अर्हताएँ निम्नवत हैं। यहाँ पे पहला है अनारक्षित, अनुजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यहाँ पे जो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट है यहाँ पे 167.7 सेंटीमीटर है और महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 160 और महिला अभ्यर्थियों के लिए 147। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु 162 है और महिला अभ्यर्थियों हेतु 147। सीने के माप केवल पुरुष अभ्यर्थियों हेतु वर्ग श्रेणी बिना फुलाए हुए यहाँ पे जो अनारक्षित, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के कैंडिडेट हैं, इनके लिए 78.8 सेंटीमीटर न्यूनतम है और 83.8 सेंटीमीटर फुलाने के बाद ये चेस्ट की माप केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। तो यहाँ पे शारीरिक वजन 45 किलोग्राम केवल महिलाओं के लिए। तो ये फिजिकल जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है और उसके मानक यहाँ पे दिए गए हैं। शारीरिक दक्षता में क्रिकेट बॉल थ्रो 50 मीटर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, 20 मीटर महिला अभ्यर्थियों के लिए, लंबी कूद 13 फीट पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, 8 फीट महिला अभ्यर्थियों के लिए, चिनिंग अप 5 बार है और महिला अभ्यर्थियों के लिए चिनिंग अप नहीं है। दौड़ और चाल 5 किलोमीटर 30 मिनट में और 200 किलोमीटर ये 40 सेकंड में। तो फ्रेंड्स, ये जो एसआई का जो पिछला विज्ञापन
आया था, इसमें मैंने भी इसमें प्रतिभाग किया था, जिसमें मैं ये लंबी कूद में बाहर हुआ था। दौड़ और चाल 5 किलोमीटर और 200 मीटर 40 सेकंड में है। दंड बैठक 2 मिनट 30 सेकंड में और 40 दंड ये पुरुषों के लिए है। स्किपिंग केवल महिलाओं के लिए 1 मिनट में 60 बार। शटल रेस 25 गुणा 4 केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए 29 सेकंड में। तो ये यहाँ पे शारीरिक दक्षता का परीक्षा का कार्यक्रम हमने डिस्कस किया। दूसरा है चिकित्सा परीक्षण। लिखित परीक्षा के उपरांत मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य परीक्षण हेतु बुलाया जाएगा। दृष्टि एक आँख में 6/6, दूसरी आँख में 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वर्णांधता और महंगापन से पूर्ण रूप से मुक्त आवश्यक होना चाहिए। तो यहाँ पे मेडिकल परीक्षण भी किया जाएगा कैंडिडेट्स का। जो दूसरा पद है यहाँ पे गुल्म नायक पुरुष PAC IRB पुरुष, जिसमें पदों की संख्या है 89। अनारक्षित के 48 पद, अनुसूचित जाति के 18, अनुसूचित जनजाति के 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के 12 और EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 8। टोटल 89 रिक्त पद हैं और जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को 2% आरक्षण दिया जाएगा और पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण और उत्तराखंड अनाथ बच्चों को 5% आरक्षण दिया जाएगा। 2 पद इनके लिए आरक्षित किए गए हैं। गुल्म नायक में 89, जिसका पे ग्रेड लेवल 7 है और पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी है, अंशदायी पेंशन से आच्छादित है। आयु की गणना 21 से 28 वर्ष है। तो इसमें भी क्वालिफिकेशन और फिजिकल सेम है। तो ये हमने यहाँ पे फिजिकल डिस्कस किया। अग्नि शमन द्वितीय अधिकारी का जो यहाँ पे टोटल 25 पद हैं और जिसमें इसका वेतनमान लेवल 7 है, 4600 ग्रेड पे के अंतर्गत आता है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन सेम एज SI की तरह ही इसमें भी फिजिकल सेम है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। दूसरा यहाँ पे आयु की गणना गृह विभाग के अंतर्गत गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना अग्निशमन द्वितीय अधिकारी गुल्म नायक परीक्षा पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से अधिकतम 28 वर्ष है। और यहाँ पे जो आयु की गणना की विनिश्चायक तिथि होगी 1 जुलाई 2024 ये मानी जाएगी। तो जिन भी कैंडिडेट का जो फॉर्म फिल कर सकते हैं, अब ये भर्ती का विज्ञापन पहले भी आ चुका है और इसमें 1 जुलाई 2024 से आयु की गणना की जाएगी। यहाँ पे गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक पद हेतु उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 3/1/2022 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था, उन अभ्यर्थियों हेतु 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और 29 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 29 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आयु की गणना होगी ये 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और 29 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 1 साल का इसमें छूट दिया गया है। पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण यहाँ पे जो किया जाएगा, शासनादेश संख्या 256/18 प्रोसी SB 16 जनवरी 1982 द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। यहाँ पर देहरादून अल्मोड़ा यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र का वर्गीकरण किया गया है। आय संबंधी छूट के संबंध में यहाँ पे शासनादेश दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत 5 वर्ष की छूट और कैटेगरी वाइज यहाँ पे छूट दिया गया है। तो ये हमने डिस्कस की। नेक्स्ट जो विज्ञापन में है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का प्रोसेस क्या है। ऑनलाइन आवेदन किए जाने की प्रक्रिया, प्रोसीजर टू अप्लाई ऑनलाइन। सबसे पहले अभ्यर्थी को psk.uk.gov.in पर जाके या ukpsc.net.in पर जाकर लॉगिन करके हाउ टू अप्लाई लिंक पर क्लिक करके एडवर्टीजमेंट डिटेल इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का अवलोकन करने के पश्चात अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन के बाद सभी डिटेल्स जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन भरने के उपरांत आई हैव वेरीफाइड ऑल डिटेल्स एंड एंटर्ड बाय मी इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड विश टू सबमिट द सेम एंड टिक पर सबमिट करके क्लिक करना है। और इसके बाद ये रजिस्ट्रेशन के बाद आप सभी फॉर्मेलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फोटोग्राफ, सभी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद फाइनल सबमिट करना है और फी सबमिट करनी है। और फी जो है यहाँ पे ये दी गई है। फीस इसमें शुल्क इसमें लिखित शुल्क इसमें नहीं लगेगा। कैंडिडेट के द्वारा इसमें जो शुल्क आवेदन शुल्क है यहाँ पे नहीं, ये फॉर्म इसमें शुल्क नहीं लगेगा। तो ये हमने डिस्कस किया। और इसके बाद जो परिशिष्ट 1 में है
इसका परीक्षा का कार्यक्रम सबसे पहले जो दिया गया है, परीक्षा में लिखित परीक्षा बोशनिस प्रकार की होगी। उत्तराखंड गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना गुल्म नायक के पदों पर चयन हेतु परीक्षा की योजना है। सबसे पहले प्रथम प्रश्न पत्र होगा जिसमें सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर की होगी, 100 प्रश्न जिसमें पूछे जाएंगे और 100 अंकों की होगी। जिसके अंतर्गत सामान्य बुद्धि और तर्कशक्ति परीक्षण होगा जिसमें 50 मार्क्स की होगी। तो 150 नंबर के प्रथम प्रश्न पत्र 150 मार्क्स का होगा जिसमें 100 नंबर हिंदी के 100 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे जो 100 मार्क्स के होंगे, और रीजनिंग तर्कशक्ति के जो होंगे ये 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का ये पेपर होगा। और जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा ये सामान्य जागरूकता और गणितीय क्षमता जिसमें 75 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो परीक्षा से संबंधित जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही थी तो यहाँ पे आयोग द्वारा क्लियर किया गया है। उप निरीक्षक की भर्ती में प्रथम प्रश्न पत्र 150 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का ये पेपर होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र 150 मार्क्स के होंगे जिसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन, सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर और गणितीय क्षमता हाई स्कूल स्तर के 75 नंबर के टोटल 150 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 3 घंटे का ये पेपर होगा। तो 5 घंटे के पेपर 5 टोटल 2 प्रश्न पत्र होंगे और जिसमें 2 पार्ट होंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें की जाएगी। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के अंतर्गत जो फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर पद का चयन परीक्षा योजना है, इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जिन कैंडिडेट्स का सब्जेक्ट अच्छा है उनके लिए अच्छा है। यहाँ पे भौतिक विज्ञान के 35 प्रश्न, रसायन विज्ञान के 35 प्रश्न, जीव विज्ञान के 30 प्रश्न, टोटल 100 प्रश्न और 100 अधिकतम अंक होंगे। 2 घंटे का ये पेपर होगा। तो ये सिलेबस हमने डिस्कस किया और देख सकते हैं आप यहाँ पे आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड से प्राप्त कर सकते हैं। और प्रथम प्रश्न पत्र में जो 150 प्रश्न है ये हिंदी, ये सिलेबस पूरा आप हमारे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आज उत्तराखंड लोक सेवा द्वारा सभी कैंडिडेट को जिस भर्ती का बहुत लंबे समय अंतराल से इंतजार था, तो ये भर्ती आ चुकी है। सभी कैंडिडेट फॉर्म को ध्यान से, नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़े और ऑनलाइन आवेदन को भरने के उपरांत अपने फॉर्म को फिलअप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जो चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।